राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद नीतीश रेस, विपक्षी एकता की धुरी बनने को है बेकरार। सवाल अटक रहा वही, कौन बनेगा विपक्ष का कप्तान। नीतीश के साथ बैटिंग करने उतरे हैं तेजस्वी भी, राहुल हो रहे हैं उत्साहित, लेकिन केजरीवाल, ममता और केसीआर की सहमति के लिए करनी होगी मशक्कत। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम में फिर से जुट गए हैं। नीतीश कुमार ने दूसरी बार नए सिरे से विपक्षी एकजुटता की कोशिशें शुरू कर दी हैं। नीतीश इसलिए भी बैटिंग करने उतरे हैं क्योंकि राहुल गांधी की सांसदी चली गई है। सो नीतीश को लगता है कि ये एक सुनहरा अवसर भी है खुद को विपक्षी एकता की धुरी साबित करने का। कहीं न कहीं उनके दिल के किसी कोने में ये बात हिलोरे मारने लगी है कि उनका सपना पूरा हो जाएगा। इसी चाहत को पूरा करने और बिखरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए वो इस समय दिल्ली यात्रा पर हैं। उनका यह दौरा सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है कि उनकी इस यात्रा से पिछले कुछ दिनों से ठंडी पड़ चुकी विपक्ष की खिचड़ी एक बार फिर उबलने लगेगी। वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ रहा है, वैसे वैसे विपक्ष की खिचड़ी का पतीला भी पेड़ की ऊपरी डाल पर शिफ्ट होता जा रहा है। पतीले तक आंच अभी पहुंच नहीं पा रही है। इस आंच में विपक्ष को कई राज्यों से लकड़ियों को जुटाना होगा, तभी उनकी खिचड़ी सही तरीके और समय से पक सकेगी। वैसे कुछ लकड़ियां ऐसी भी हैं जो खिचड़ी को जला देने का मादा रखती हैं, क्योंकि उन लकड़ियों की चाहत है हरा भरा पेड़ बनने की। नीतीश कुमार ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान बिहार की सत्ता में अपने सहयोगी बड़े भाई राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बुधवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके दिल्ली स्थित निवास पर पहुंचे। राहुल गांधी भी इस दौरान वहां मौजूद थे। तस्वीरें भी खिंचाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। देखा जाए तो हाल के दिनों में अडानी प्रकरण और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के मुद्दे को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ नीतीश की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नीतीश की ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी के अनिश्चित राजनीतिक भविष्य के कारण अब नीतीश को लग रहा है कि वो विपक्षी एकता के पोस्टर बॉय बन सकते हैं। लेकिन उनके सामने केजरीवाल, ममता बनर्जी और केसीआर जैसे क्षेत्रीय छत्रपों की मंजूरी लेने की चुनौती भी है। ऐसे में नीतीश की दिल्ली यात्रा पर देश भर की निगाहें जमी हुई हैं। उनके इस सियासी पर्यटन का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। बिहार की सियासत में भाजपा से नाता तोड़ने और महागठबंधन में वापसी के बाद जदयू का एक ही लक्ष्य दिखाई देता है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार का एक ही लक्ष्य दिखाई देता है। उनका लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा बनाना। ऐसे में नीतीश कुमार 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं और इस दौरान वो विपक्षी एकता की दिशा में नई इबारत लिखने की कवायद कर रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश का इस बार का दिल्ली दौरा राजनीतिक रूप से काफी खास माना जा रहा है। ये सर्वविदित है कि बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद नीतीश कुमार के सियासी दोस्त और दुश्मन दोनों ही बदल गए हैं। नीतीश के निशाने पर अब भाजपा और पीएम मोदी हैं, तो सहयोगी के तौर पर राजद और कांग्रेस, लालू यादव से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक उनके खासम खास बन गए हैं। 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ देखे गए। नीतीश कुमार के विश्व प्रसिद्ध मुस्कान भी उनके चेहरे पर तैर रही थी, लेकिन इस मुस्कान के पीछे कई राज छिपे होते हैं। ये सिर्फ नीतीश कुमार को ही पता होता है। लेकिन नीतीश के हाल के दिनों में पलटी मारने की जो छवि बनी है, उससे भी लोग भलीभांति अब अवगत हो चुके हैं। तो अब राजनीतिक लोग, या यूं कहें कि राजनीतिक दल, अपनी सुरक्षा अपने हाथ वाला फॉर्मूला अपना कर चलने लगे हैं। फिलहाल नीतीश की दिल्ली यात्रा से सवाल ये पैदा होता है कि जदयू के पूरा जोर लगाने के बाद भी क्या ये इतना आसान होगा कि विपक्ष के तमाम नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार कर लेंगे? और क्या विपक्ष के तमाम दलों को एक मंच पर वो साथ ला पाएंगे? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी से लेकर केसीआर और अरविंद केजरीवाल तक
2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद में जुटे हैं और वे एक दूसरे से खुद को बेहतर बताने में जुटे हैं। नीतीश कुमार से पहले तेलंगाना सीएम केसीआर भी विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे नेताओं से मिल चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी केसीआर, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। इन सब नेताओं के बीच दो समानताएं हैं। पहला ये कि ये सभी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं और दूसरा ये कि ये सभी कांग्रेस को लेकर असमंजस में हैं। ऐसे में मोदी के खिलाफ 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। ममता बनर्जी और केसीआर अपने अपने दिल्ली दौरे के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मेल मिलाप कर विपक्षी एकता बनाने की पटकथा लिखने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अब पाला बदलने के साथ ही विपक्षी एकजुटता की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए देश भर में विपक्षी दलों को नीतीश कुमार ने एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। इसी मकसद से उनके दिल्ली दौरे को देखा जा रहा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे वेबसाइट www.azadsipahi.in को भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।